जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज से हम आरंभ कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म की पुण्य कथा, जो धर्म, भक्ति और जीवन के सत्य मार्ग को प्रकाशित करती है। यह महात्म श्री स्कंद पुराण के व्रतराज खंड से लिया गया है, जो भगवान कार्तिकेय और ऋषि अगस्त्य के संवाद के रूप में वर्णित है। आइए पहले अध्याय की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, पवित्र स्थल बद्रिकाश्रम में मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी तप कर रहे थे। तभी वहां भगवान शिव के तेजस्वी पुत्र महादेव नंदन श्री कार्तिकेय जी पधारे। मुनिवर अगस्त्य ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत विनय पूर्वक पूछा, हे देव सेनापति, कृपया मुझे आषाढ़ मास का महत्तम विस्तार पूर्वक सुनाएं। इस मास में कौन कौन से व्रत, नियम और दान पुण्य किए जाते हैं? किस प्रकार मनुष्य इस मार्ग में धर्म लाभ प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे महर्षि अगस्त्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो भक्त आषाढ़ मास में श्रद्धा से व्रत करता है, यम नियम दान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मास स्वर्ग और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। वे आगे बोले, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास की शुभ एकादशी को श्री हरि शयन करते हैं, इसलिए इसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है और जिसमें साधु, सन्यासी, गृहस्थ सभी धर्म पालन करते हैं। इस अध्याय में कार्तिकेय जी बताते हैं, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, व्रत रखता है, जप तप और दान करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास में गायत्री मंत्र का जप करना विशेष फलदायक होता है। भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी की सेवा करना अक्षय पुण्य देता है। इस मास में कथा, कीर्तन, भागवत श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय जी बताते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। यह तपस्या, संयम और त्याग का समय होता है। साधुजन इस समय एक ही स्थान पर निवास करते हैं और भक्तजन संयमित आचरण करते हैं। जो व्यक्ति इस समय अशुद्ध भोजन, क्रोध, झूठ और व्यसन का त्याग करता है, वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। आषाढ़ मास का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह मास आत्म संयम, भक्ति और शुद्ध आचरण का समय है। भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखकर जो भक्त इस मास का आदर करता है, वह इस जीवन में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के पहले अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।